इस्लामी साल का सबसे पहला महीना कौन सा है मालूम है आपको? इस्लामी साल का सबसे पहला महीना है मुहर्रमुल हराम और इस्लामी साल का आखिरी महीना है ज़िलहिज्जा। यानी इस्लाम का पहला महीना भी कुर्बानी से शुरू होता है और इस्लाम का आखिरी महीना भी कुर्बानियों पे खत्म होता है। इस्लामी साल के पहले महीने में करबला के मैदान में मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासों ने कुर्बानियां पेश की। और इस्लामी साल के आखिरी महीने में अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया। आपको मालूम है इस्लाम का पहला महीना भी कुर्बानी से शुरू होता है और इस्लाम का आखिरी महीना कुर्बानी पे खत्म होता है। पहले महीने में भी कुर्बानी, आखिरी महीने में भी कुर्बानी। कुर्बान जाओ यार मज़हब इस्लाम पे। अल्लाह ने कितना प्यारा मज़हब हमें और आपको अता फरमाया है। आज मेरी कौम का जवान स्टेटस लगाता है जनवरी के महीने में, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। ओ भाई सुन तो सही, तेरा कौन सा नया साल है? अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, नसीबे पे नाज कर यार। इस्लामी साल का सबसे पहला महीना जब मुहर्रमुल हराम का महीना आए, अब कहना कि इस्लामी साल मुबारक हो, इस्लामी साल का आगाज मुबारक हो। मेरी कौम के जवानों, दीन सीखो, दीन पढ़ो और दीन दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करो। हाँ, इस्लामी साल का पहला महीना भी कुर्बानी से शुरू होता है, इस्लामी साल का आखिरी महीना कुर्बानी पे खत्म हो जाता है। एक तरफ पैगंबर इस्लाम के नवासों ने करबला के मैदान में कुर्बानियां पेश की हैं, तो दूसरी तरफ आखिरी महीने में साल के माह ज़िलहिज्जा में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मिना के मैदान में अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान किया है। आप देखें उम्र का पिछला हिस्सा है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बारगाह खुदा में अर्ज किया, परवरदिगार आलम मुझे नेक वाले बेटा अता फरमा। अल्लाह ने आपको एक बेटा अता फरमाया, उसी बेटे का नाम इस्माइल रखा गया। मैं सुनाता चलूं आपको ये दास्तान ताकि आपकी सहनियत और करीब हो जाए और दीन की बातें सुनने में आपको और ज्यादा मजा आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनते चलो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब बारगाह खुदा में अर्ज किया था, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा, सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, उसी बेटे का नाम इस्माइल रखा गया। और जब वही बेटा जवान हो गया तो फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म दिया कि इस बेटे को हमारी बारगाह में कुर्बान किया जाए। इम्तिहान लिया जा रहा है, अल्लाह ने अपना खलील भी बनाया है, अपना दोस्त भी बनाया है, लेकिन आज दोस्त का इम्तिहान लिया जा रहा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब ये हुक्म दिया गया कि अपने बेटे को हमारी बारगाह में लेकर के आओ, अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान कर दो, अपने बेटे को हमारी बारगाह में कुर्बान कर दो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक लम्हा नहीं सोचा, आए दौड़े दौड़े हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मां के पास और आकर के कहने लगे, आज हम अपने बेटे को दोस्त की दावत पर लेकर के जा रहे हैं, आज हम अपने बेटे को दोस्त के यहाँ मेहमान बना करके लेकर के जा रहे हैं, इसको जल्दी से तैयार कर दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया, आंखों में सुरमा लगाया गया, बालों में तेल लगाया गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोया के दुल्हा बना करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हमरा कर दिया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह लेकर के साथ में चल रहे हैं। शैतान ने जब ये मंजर देखा तो पेट में दर्द होने लगा। आज इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देंगे। आज इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे की कुर्बानी बारगाह खुदा में पेश कर देंगे। अल्लाहू अकबर। वो दौड़ा दौड़ा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आया और आकर के कहने लगा, इब्राहिम कैसी बात करते हो, अपने बेटे को बस एक ख्वाब की बिना पे मिना के मैदान में कुर्बान करने जा रहे हो। अल्लाहू अकबर। जब शैतान ने आकर के इतना कहा कि सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए किस लिए जा रहे हो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जवाब सुनते चले। अल्लाह के दोस्त ने कहा था, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था, शैतान ये तो एक इस्माइल है, अल्लाह अगर 1000 इस्माइल भी इब्राहिम को अता फरमाएगा, अल्लाह की अता करदा तौफीक से मैं एक एक इस्माइल को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता चला जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। आजमाया गया, अल्लाह ने अपने खास बंदों को आजमाया। अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाया है, अल्लाह तुमको भी आजमाएगा। ये न समझना कि तुमको आजमाइशों में न डाला जाएगा, तुमको आजमाइशों से बगैर आजमाइशों के जिंदगी के लम्हा गुजारने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तुमको आजमाया जाएगा। कभी
औलाद के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी तुम्हारे वक्त के जरिए तुमको आजमाया जाएगा। आज हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आजमाया जा रहा है। जब शैतान से ये जवाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दिया, उसने देखा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास ये दाल नहीं गलेगी। अल्लाहू अकबर। वो थोड़ा थोड़ा इस्माइल की बारगाह में आया, आकर के कहने लगा, इस्माइल तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाबा जान कहाँ लेकर के जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ मेरे बाबा जान मुझे दोस्त की दावत में लेकर के जा रहे हैं। शैतान कहने लगा, ना 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 ना, दोस्त की दावत में लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार तुम्हें ज़िबाह करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को ज़िबाह करेगा? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाएगा? अल्लाहू अकबर। शैतान ने जब इतना सुना, कहने लगा, इस्माइल अपनी मर्जी से ज़िबाह करने नहीं जा रहे हैं, अपनी मर्जी से तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द करने नहीं जा रहे हैं, अपनी मर्जी से तुम्हें ज़िबाह करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐ इस्माइल अल्लाह की मर्जी शामिल है, बल्कि ऐ इस्माइल अल्लाह का हुक्म है, इब्राहिम अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान करो। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, मुस्कुराने लगे। फरमाया, शैतान अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये तो एक जान है, अल्लाह अगर 1000 जाने अता फरमाए, एक एक जान को अल्लाह की बारगाह में इस्माइल कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब उसने देखा कि बेटे ने भी बात नहीं मानी, बाप ने तो बात मानी ही नहीं, वो दौड़ा दौड़ा गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ के पास और जाकर के कहने लगा, ऐ इस्माइल की माँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शोहर सरताज कहाँ लेकर के गए हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से जब शैतान ने इतना पूछा, हजरत इस्माइल की माँ फरमाती है, हाँ हाँ अपने दोस्त की दावत में लेकर के गए हैं, अपने यार की दावत में लेकर के गए हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से जब ये जवाब मिलता है, शैतान बौखला जाता है, कहने लगता है, ना 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 ना, तुम्हें भी धोखे में रखा गया है, अपने दोस्त के यहाँ दावत में लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपने बेटे को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। का कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को राहे, जो अपने बेटे को कुर्बान करेगा? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाएगा? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को कुर्बान करेगा? शैतान कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, तुमको मालूम नहीं है, अल्लाह का हुक्म है कि अपने बेटे इस्माइल को हमारी बारगाह में कुर्बान कर दो। अल्लाहू अकबर। जब इतना सुना, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ ने मुस्कुराने लगी, फरमाया, शैतान ये तो एक इस्माइल है, अल्लाह अगर मेरी झोली में 1000 इस्माइल डाले तो मैं 1000 इस्माइल को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाहू अकबर। आजमाया गया, अल्लाह ने अपने बंदों को आजमाया है, अपने मुकर्रब बंदों को आजमाया है, अल्लाह ने अपने खलील को आजमाया, अल्लाह ने अपने दोस्तों को आजमाया। अल्लाह तुम्हें भी ईमान की दौलत अता फरमाए, अल्लाह तुमको भी आजमाएगा। ईमान की दौलत जब तुमको मिल जाएगी, ये ना समझना कि तुम छोड़ दिए जाओगे, अल्लाह तुमको आजमाइशों में डालेगा, अल्लाह तुमको भी आजमाएगा, और जब तुम उन आजमाइशों में से निकल कर के बाहर चले जाओगे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लोगे, अल्लाह की रिज़ा हासिल कर लोगे, तो समझ लो कि जन्नत तुम्हारा मस्कन बन जाएगा, जन्नत तुम्हारा ठिकाना बन जाएगा। इधर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेकर के पहुंचे मीना के मैदान में, मीना के मैदान में, और जैसे ही मीना के मैदान में लेकर के पूछे, अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल सुनो, मैंने देखा है, ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है, ऐ इस्माइल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? अल्लाहू अकबर। यहाँ ये ना समझना कि इसलिए पूछा था कि बेटा ये कहेगा कि ज़िबा कर दो, या बेटा ये कहेगा कि ज़िबा नहीं करना, बल्कि इसलिए पूछा था ताकि क़यामत तक के लोगों को पता चल जाए, बाप अगर कुर्बान करने के लिए तैयार है तो बेटा भी अल्लाह ने ऐसा फरमाया कि वो भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। अल्लाहू अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब इतना फरमाया, बेटा मैंने देखा है कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय है? अल्लाहू अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, अगर आपको हुक्म दिया गया है कि आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं, तो फिर जो हुक्म आपको दिया गया है आप उसी पे अमल कीजिएगा, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, आप मुझे साबिरीन की जमात में से पाएंगे। अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो आप साथ में रस्सी और छुरी लेकर के गए थे, आपके हाथों को बांधा, अपने बेटे के हाथों को बांधा, और अपने बेटे के हाथों को बांधने के बाद अपने बेटे के पैरों को बांधा, फिर आपकी जबीन को, फिर आपकी पेशानी को हजरत
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक पत्थर पे रखा। हजरत इस्माइल सलीउल्लाह ने अर्ज किया था, बाबा जान मेरी पेशानी को नीचे रखना, मुझे उल्टा लेटाना, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देख करके आपको ख्याल आ जाए, मेरा चेहरा देख करके आपकी आंखें अश्कबार हो जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल सलीउल्लाह की पेशानी को पत्थर पे रखा गया और जैसे ही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने गर्दन पे छुरी रखने के बाद चलाना चाहा तो छुरी ने चलने का नाम ना लिया। आपने बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद चलाना चाहा लेकिन छुरी ने चलने का नाम नहीं लिया। अल्लाहु अकबर। छुरी तेरा काम है काटना, लेकिन आज इस्माइल के गले को क्यों नहीं काट रही? गोया कि छुरी ने कहा था मेरा काम काटना है। जैसे कि इब्राहिम खलीलुल्लाह आपको आग में डाला था नमरूद ने, आग का काम है जलाना, मगर आग ने जलाया नहीं था। मेरा काम है काटना, मैं भी काटूंगी नहीं। फरमाया किस लिए? तो गोया कि छुरी ने जवाब दिया था, आपको जिसने रोका था जलाने से, आज वही मुझको रोक रहा है काटने से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कोशिश की लेकिन छुरी ने नहीं काटा। जब तीसरी मर्तबा आपने छुरी चलाई तो अचानक छुरी चल गई और यूं समझिएगा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सोचा कि बेटा अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गया, बेटा अल्लाह की बारगाह में सिबा हो गया। लेकिन जैसे ही आपने अपनी पट्टी को आंखों से हटाया, आपने क्या देखा कि आपकी छुरी के नीचे दुम्बा रखा हुआ है और आपके बेटे हजरत इस्माइल करीब में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु